हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शुभम अपने YouTube चैनल सार्थक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रश्न दिखने में तो बहुत लंबा लग रहा है, देख रहे हैं आप यहां से यहां तक कितना बड़ा इसके भाषा लिखा हुआ है, पर आप नहीं जानते होंगे इसको तो आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर इसका सोल्यूशन बहुत छोटा है। इतना सुन लें, इतना जो जगह बचा हुआ है इतना में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको प्रश्न को पढ़कर आपको सुनाता हूं। हमारा प्रश्न दिया गया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका है, जबकि इससे अधिक वर्ष के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई और एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। हम लोगों को 2 फिसलन पट्टी जो बच्चों को खेलने में होता है ना झूला, वैसा लगाना चाहता है एक ठेकेदार। 2 लगाना है, 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए और 5 वर्षों से अधिक वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका सोल्यूशन करने के लिए इसका सोल्यूशन लिखते हैं हल यहाँ पर, और ये 2 पट्टी हम लोग 2 फिगर बना देते हैं। एक फिगर हम लोगों का ये बनता है इस प्रकार से, ठीक है, और एक फिगर हम यहां पर बना लेते हैं। एक फिगर हमारा ये यहां पर हो गया। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं फिर से बनाता हूं इसको। राइट, ये 2 हमारे फिसलन पट्टी हैं, ये 2 हमारे फिसलन पट्टी हैं, एक ये है और बी नंबर ये है। राइट, आप सभी को ऐसा 2 डायग्राम बना लेना है, और ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है। पहले बोल रहा था कि जिसका शिखर 1.5 मीटर है, मतलब एक का हाइट है 1.5 मीटर, एक का हाइट जो दिया गया है 1.5 मीटर है। एक का हाइट कितना दिया गया है, ये हमारा 1.5 मीटर दिया गया है, ये जो है हमारा 1.5 मीटर दिया गया है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण भी यहाँ पर बना रहा है। राइट, आप सभी को पहला जो हमारा अथी था फिसलन पट्टी लगाने वाला, उसकी लंबाई है 1.5 मीटर और 30 डिग्री के कोण के साथ यह यहाँ पर झुकी हुई है, और दूसरे में बोल रहा है कि 3 मीटर ऊंचाई है, जो फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई है 3 मीटर, जबकि इससे अधिक वर्ष के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। तो अगले का जो ऊंचाई है 3 मीटर है, 3 मीटर है, और ढाल उसका ज्यादा है, ढाल उसका हो गया 60 डिग्री। अब इसका ढाल हो गया यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमको प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो आप सभी को ये 2 फिगर आपको बनाना होगा, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा पहला फिसलन पट्टी है, तो यहाँ पर हम लोग इस लाइन देते हैं, ये हमारा दोनों के लिए डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है। अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं। पहला फिगर में मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी से। अच्छा, आप लोग बताइए हमको निकालना क्या, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, ये जो पट्टी है फिसलन पट्टी की, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। हमको प्रत्येक स्थिति में क्या निकाल करना है मेरे प्यारे दोस्तों, हमको प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको ए से सी के मान निकालना है। तो हमारा जो ये कोण है 30 डिग्री का, इसके जस्ट सामने वाला लंब होगा, और ये हमारा कर्ण होगा, ये हमारा आधार होगा। 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो हमारा लंब का काम करेगा, और ये हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा कर्ण के काम करना है, और ये हमारा आधार हो जाएगा। राइट, तो हमको प्रत्येक स्थिति में, इस स्थिति में भी और इस स्थिति में भी फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है, ये और ये निकालना है। तो ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है।
तो लंब और कर्ण में जो रिलेशन होता है किसमें होता है, तो साइन में होता है। लंब और कर्ण में रिलेशन किसमें होता है मेरे प्यारे साथियों, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, राइट। लंब बटा में कर्ण होता है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए। तो साइन और 30 का मान यहाँ पर ही देते हैं, थीटा की जगह पर 30 बराबर ये लंब, तो इसके जस्ट सामने वाला लंब है, लंब का मान 1.5 है, लंब का मान हमारा 1.5 है अपॉन में कर्ण, कर्ण के मान a से c है, उसका मान नहीं पता हम लोग यहाँ पर ही ac लिख देते हैं, राइट। अब आप लोग बताइएगा हमें कि ये साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा हमें लास्ट में कि साइन 30 का मान कितना होता है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है बराबर 1.5 अपॉन में AC, राइट। तो AC इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारा आंसर में भाग लेगा, AC बराबर हो जाएगा ये 1.5 इंटू 2। तो हमारा AC का जो मान आ जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 1.5 दूना 3, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 मीटर हो जाएगा। अतः 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, फिसलन पट्टी की लंबाई है 3 मीटर, लिख देते हैं यहाँ पर 3 मीटर है, 3 मीटर है। 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, राइट मेरे प्यारे साथियों, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कितना आंसर आया है, 3 मीटर आया है। चलिए अब हम लोग और आगे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ये हमारा इससे हो गया। अब हम लोग चलेंगे इस समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज का नाम हम लोग लिख देते हैं DEF, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं DEF। अब लिखते हैं यहां पर, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DEF में आप ही लोग बताइएगा, DEF में हमको पता है इसका मान, तो ये हमारा कोण है, इसके जस्ट सामने वाला होता है लंब और ये हमारा हो जाएगा कर्ण। तो हमको कर्ण का मान ही तो निकालना है मेरे प्यारे साथियों, हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, हमें किसका वैल्यू पुट करना है, निकालना है हमें कर्ण का वैल्यू, क्योंकि फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कर्ण की लंबाई के बराबर है। तो ये लंब हो गया हमारा, ये कर्ण होगा, जैसा कि अभी रिलेशन का प्रयोग किए हैं लंब बटा में कर्ण, वही वहां पर भी पालन करेगा। लिखेंगे यहाँ पर ही, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यही होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो थीटा की जगह अब हमारा वैल्यू पुट होगा 60 डिग्री, क्योंकि इस फिगर में थीटा की जगह पर 60 डिग्री रखना होगा, बराबर लंब यानी परपेंडिकुलर का मान हमारा 30 है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे 3 मीटर, राइट। हम लोग का 3 मीटर है और h का वैल्यू DF है, DF हमको नहीं पता है तो DF हो जाएगा, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और इसको आगे सॉल्व करते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 अपॉन में 2 बराबर इधर हो जाएगा 3 बटा में DF, राइट मेरे प्यारे साथियों। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम उन लोगों का आगे सॉल्व होकर आ जाएगा, इस DE तो हो जाएगा हमारा √3DF, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो इसका गुना इसके साथ करके कितना आ गया है, बराबर का 3 दूनी 6 आ गया, राइट। अब हम लोग इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो हम लोग का DF का वैल्यू आ जाएगा हमारा 6 अपॉन में √3, 6 अपॉन में √3 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों बताइएगा आप लोग, 6 रूट में 3 आएगा। अब आप सभी को पता है कि हम लोग कभी भी रूट का मान नीचे हर में नहीं रख सकते, तो हमें यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना होगा, तो ऊपर में भी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे में भी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट मेरे प्यारे साथियों।
ऐसा करने से हमारा क्या बन जाता है, ऊपर का वैल्यू हमारा बन जाता है 6√√3 हो जाता है, और √3 और √3 आपस में गुना होकर 3 बन जाता है, राइट। अब इस 3 से इस 6 को काट दिया जाएगा तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो हमारा आ गया 2√3 मीटर, राइट। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5 वर्ष से अधिक उम्र 5 वर्ष से कम के लिए इधर लिखे हैं, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई की लंबाई फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। उसी प्रकार जिस भाषा में इधर लिखे हैं यहाँ पर भी हम लोग लिखना चाहेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप सभी को इस प्रश्न के सॉल्यूशन समझ में आए हो तो कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें ताकि वो भी इस प्रश्न को सॉल्व कर पाए, आपके भाई बहन भी, छोटे भाई बहन भी। चलते हैं दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।